गुप्त नवरात्रि के बहुत ही पावन दिन चल रहे हैं। गुप्त नवरात्रि जो कि 6 जुलाई से शुरू हुई थी और इसका जो समापन है वो 15 जुलाई को है। गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली दिन माने जाते हैं। जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं वो इन दिनों की शक्तियों को जानते हैं, इनकी महत्ता को जानते हैं। लेकिन जो आम जनमानस होता है वो गुप्त नवरात्रि की इतनी महत्ता नहीं जानता है। ऐसे में वो गुप्त नवरात्रि के जो माँ दुर्गा के 10 स्वरूप होते हैं उनकी ही पूजा अर्चना करते हैं, जगत जननी के नाम से दीप चलाते हैं। और वैसे जो गुप्त नवरात्रि होती है इसमें 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना की जाती है, जो कि विशेष पंडित की देखरेख में ही की जाती है। तो अगर गुप्त नवरात्रि में अभी तक आपने कोई भी उपाय नहीं किया है, आपने ना ही कलश स्थापित किया है, ना ही अगर आपने ज्योत जलाई है और आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे कि अगर आपकी शादी को काफ़ी समय हो गया है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, आपको या तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, आपके घर में लगातार लड़कियां पैदा हो रही हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति भी हो जाए और आपने डॉक्टर को चेकअप भी करा लिया है, डॉक्टर ने बोला है कि आपको ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, आपको ऐसी कोई कमी नहीं है जिससे कि आप पुत्र प्राप्ति ना कर सके, संतान आपको प्राप्त ना हो पाए, ना ही आपके पति में अगर ऐसी कोई भी कमी है, तो आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं केवल वही आपका साथ नहीं दे रहे हैं जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ईश्वर का आपको आशीर्वाद नहीं मिला है। तो ऐसे में गुप्त नवरात्रि का जो दिन है, अगर आप अष्टमी के दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी संतान प्राप्ति में जो भी अड़चनें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी और आपको भी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। तो अगर आपके घर में लड़कियां हो रही हैं लगातार, आप चाहते हैं कि एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इधर मैं आपको एक बात बता दूं कि आज के ज़माने में लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं है। जिस तरीके से लड़कियां सुंदर होती हैं, अच्छी होती हैं, और लड़के भी अच्छे होते हैं, तो दोनों ही समान है, समान अधिकार दोनों को प्राप्त है। लेकिन फिर भी माँ बाप की इच्छा होती है कि अगर लड़कियां हो चुकी हैं तो एक लड़के की भी प्राप्ति हो जाए। हमारे बड़े बुजुर्ग का भी कहना है कि वो एक पुत्र होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि जो पुत्र होता है उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ वंश की वृद्धि होती है। तो अगर आपकी भी कामना है, आप चाहते हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तो निश्चित रूप से आप गुप्त नवरात्रि के अष्टमी तिथि पर यह उपाय जरूर। अष्टमी का जो दिन होता है वो महागौरी का दिन है और महागौरी के लिए अगर हम यह उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से माता जगदजननी माँ गौरी हमारी जल्दी से जल्दी गोद भर देती है। तो अगर आप इस उपाय को या तो आप सप्तमी और अष्टमी की रात्रि में कीजिए, या अगर आप सप्तमी और अष्टमी की रात्रि में नहीं कर पाए तो फिर आप इसको अष्टमी और नवमी की रात्रि में भी कर सकते हैं। नवमी तिथि जो कि 15 जुलाई को होगी और अष्टमी तिथि 14 जुलाई को होगी। तो इस बीच में रात्रि में आपको यह उपाय कर लेना है। इस उपाय को पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है तो बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी फल की प्राप्ति होगी। और अगर इनके पति नहीं है, पति बाहर रहता है, तो उस स्थिति में पत्नी भी इस उपाय को पूर्ण कर सकती है। आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी और पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। अब इस उपाय को किस तरीके से करना है, क्या आपको करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरफ से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल महादेव के उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप में से कोई सा भी स्वरूप का एक प्यारा सा नाम जरूर लिखिए, जिससे कि माँ दुर्गा जगतजननी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। तो आपको क्या करना है कि जैसे कि अगर आप अष्टमी के दिन इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको अष्टमी की रात्रि में एक चुन्नी लेनी है। पति पत्नी दोनों मिलकर एक जो लाल कलर की चुन्नी होती है माँ दुर्गा को जो चढ़ाई जाती है वो चुन्नी आप ले लीजिए और उसमें आपको रखना है एक नारियल, जूट वाला जो नारियल होता है जिसको हम पूजा में यूज़ करते हैं, उस नारियल को आपको रखना है। इस नारियल में आपको 7 बार लाल मौली का जो धागा होता है, कलावा, जिसको हम रक्षा सूत्र की तरह अपने हाथ में बांधते हैं, उस कलावे को आपको 7 बार लपेटना है पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए। 7 बार जब आप इस नारियल को लपेट लें उसके बाद आपको यह जो नारियल है उसी चुन्नी में रख देना है। इसके साथ में ही आपको एक सिक्का, जो 1 रुपये का ही सिक्का होना चाहिए, इस 1 रुपये के सिक्कों को भी आपको चुन्नी में रख देना है। साथ ही साथ आपको इसमें 3 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है वो 3 सुपारी आपको रख देना है और 5 आपको कोई से भी मौसमी फल, 5 फलों को आपको इसमें रखना है। साथ ही साथ आप इसमें रखेंगे एक रुमाल। तो रुमाल आप लाल कलर का रख सकते हैं या तो आप पीले कलर का भी रख सकते हैं, या तो फिर आप कोई ऐसा कपड़ा भी रख सकते हैं जो आपको पंडित को आप दे सकें। तो अगर नहीं है तो आप सिर्फ रुमाल ही रख लीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इस चुन्नी में रख देनी है और इस चुन्नी की आपको एक पोटली बनाकर तैयार कर लेनी है।
जब इसकी आप पोटली बना लें तो यह आपको अपने घर की पूजा स्थल में ही माँ जगत जननी दुर्गा की अगर फ़ोटो है, नहीं तस्वीर है, मूर्ति है, तो आपको मूर्ति के चरणों में यह जो पोटली है वो आपको रख देना है। देसी घी का आपको दीपक जलाना है। साथ ही साथ आपको एक लोटे में, जो भी लोटा आपकी पूजे का हो, तांबे का हो, स्टील का हो, उसमें थोड़ा सा जल भरकर भी आपको पास में ही रख देना है। और आपको गोपाल मंत्र का, जो गोपाल मंत्र होगा, गोपाल संतान प्राप्ति का मंत्र जो इस तरीके से है, आपको इसका जाप करना है। मंत्र जो है आपको सिर्फ एक ही बार बोलना है। मंत्र है देवी की शुद्ध गोविंद वासुदेव जगपति देहि में तन्मय कृष्ण त्वामें शरण गथा। इस मंत्र का सिर्फ आपको एक बार ही जाप करना है। पति पत्नी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए और उसके बाद में आपको यह सारा सामान वहीं मंदिर में ही रखे रहने देना है। अष्टमी की रात्रि में यह सारी चीज़ें आपको अपने मंदिर में ही रखना है। सुबह जब अगला दिन नवमी का दिन होगा, माँ सिद्धिदात्री का दिन होगा, तो उस दिन आपको क्या करना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है। आपको कोशिश यह करनी है कि आप जल्दी से जल्दी उठ जाएं। उसके बाद में आप स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। आप उसके बाद में जो आपने पोटली बनाई थी, वो जो पोटली है वो पत्नी की गोदी में रखना है। तो पत्नी की गोदी में जब आप पोटली रख दें, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति की आप कामना कीजिए, संतान प्राप्ति की आप कामना कीजिए। माँ सिद्धिदात्री से आपको प्रार्थना करनी है और यह पोटली जो है आपको खोल लेनी है। अब इस पोटली में आपने जो भी चीज़ें रखी थी, जैसे कि आपने इसमें 3 सुपारी जो रखी हैं, वो सुपारी आपको किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। अगर बहता हुआ जल नहीं है तो उस स्थिति में आप फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर यह 3 सुपारी रख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो 5 फल आपने रखे थे, वो 5 फल आपको किसी गाय माता को खिलाने हैं। अगर आपके घर के आसपास गाय नहीं आती है तो फिर आप गौशाला में जाकर गाय को यह खिला दीजिए। अगर आप गौशाला भी नहीं जा सकते हैं तो उस स्थिति में यह जो 5 फल होंगे, आप किसी मंदिर में जाकर, कोई से भी भगवान का मंदिर हो, वहाँ पर आप यह दान कर दीजिए। और आपने जो इसमें खिलौना रखा था, वो खिलौना आपको किसी भी जो कन्या होगी उस कन्या को दे देना है। जो भी कन्या हो वो आपके घर की नहीं होना चाहिए, बाहर की जो लड़की हो, गरीब हो, उसको आपको, उस कन्या को यह खिलौना आपको दे देना है। और आपको उस कन्या का हाथ अपने सर पर रखवाना है, आपको उसका आशीर्वाद लेना है। और आपने जो नारियल रखा था, उस नारियल को आपको अपने पास ही रखना है और चुन्नी भी आपको अपने पास रखना है। इसके साथ ही आपने जो इसमें 1 रुपये का सिक्का लिया था, उस सिक्के को आपको या तो पीपल के पेड़ के नीचे आप दबा दीजिए। अगर आप पीपल के पेड़ के पास नहीं जा सकते हैं, आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है, तो आप फिर अपने घर में जो तुलसी का गमला होगा, उस तुलसी के गमले में भी आप इस सिक्के को दबा सकते हैं, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ, संतान प्राप्ति की कामना के साथ। और आपने जो इसमें नारियल लिया था, अब जैसे कि आप सुबह जल्दी उठे थे, तो आपको क्या करना है कि यह जो नारियल है, इसको फोड़कर इसमें से जो बीज निकले वो आपको निकाल लेना है। और अपने घर की पूर्व दिशा में, जो भी स्त्री ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय किया है, उसको अपने घर की पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। और आपको यह जो नारियल का बीज है वो गंगा जल के साथ ग्रहण कर लेना है। और जब आप ग्रहण करेंगे तो मन ही मन आपको माता से पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। और आपको यह जो नारियल का बीज है वो खा लेना है। अगर इनके इस नारियल का बीज आपके नारियल में ना निकले, वैसे तो निकलता ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि नारियल में बीज ना निकले, तो उस स्थिति में नारियल की जो गरी होगी, उस गरी को ही आपको जो है बीज समझकर, मतलब आपकी धारणा यह होनी चाहिए कि आप बीज को ही ग्रहण कर रहे हैं। तो नारियल की गरी को आपको गंगा जल के साथ ही खा लेना है। और साथ में माँ जगत जननी से आपको प्रार्थना भी करनी है कि जल्दी से जल्दी आपकी गोद भर जाए और जल्दी से जल्दी आपके घर में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजे। ऐसी माता रानी आपको आशीर्वाद दें। यह जो उपाय है आपको करना है। और आपने जो चुन्नी ली थी, उस चुन्नी को आप किसी भी मंदिर में जाकर देवी माता को अपने हाथों से उड़ा दीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं अष्टमी के दिन, अष्टमी की रात्रि को और नवमी की रात्रि को, जो कि एक बहुत ही शुभ रात्रि मानी जाती है। इसमें महाकाली की रात्रि होती है, महागौरी की रात्रि होती है। तो उस दिन अगर आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी संतान प्राप्ति के योग बनने लगते हैं। ग्रहों की जो स्थिति होती है वो अनुकूल हो जाती है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप इसको करते हैं, क्योंकि उपाय तो छोटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क ये पड़ता है कि आप उसको किस समय कर रहे हैं, किस मुहूर्त में कर रहे हैं। क्योंकि अभुज मुहूर्त में
शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय होता है वो जल्दी से जल्दी फलदायी हो जाता है। तो इसको आप जरूर कीजिए, माता रानी आपके भी जल्दी से जल्दी गोदी जरूर भर देंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।